अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। इसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब उनकी कोई इनिशियल वैल्यूज़ हमें गिवन हो तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये चीज़ हम आज सीखने जा रहे हैं। और जो कांस्टेंट सी होता है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ हम सीखेंगे। और बेसिकली ये इंटीग्रेशन से ही डील करती है प्रॉब्लम जो है हमारे पास। और इसके लिए हमने चूज़ किया एक्सरसाइज 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है dy डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू ई पावर टी साइन ऑफ ई पावर टी माइनस टू। और जो हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है वो है y ln ऑफ टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड ऐसे करते हैं कि y इक्वल्स टू ज़ीरो एट t इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट फंक्शन आपके पास t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, तो y इक्वल्स टू ज़ीरो एट t इक्वल्स टू ln ऑफ टू। इस तरह से आप इसको रीड करते हैं और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ y। फॉर द वैल्यू ऑफ y हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है, तो विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पे। तो dy डिवाइडेड बाई dt, और उसके बाद इस साइड पे भी हम इसी तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे e पावर t साइन ऑफ e पावर t माइनस टू विद रिस्पेक्ट टू dt। ओके, तो यहाँ से तो हमारे पास इक्वल्स टू y आ जाएगा, सॉरी y इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी e पावर t इंटू साइन ऑफ e पावर t माइनस टू डी टी। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले सपोज करते हैं u इक्वल्स टू e पावर t माइनस टू, तो यहाँ से डी यू ओवर डी टी हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू ई पावर टी, और डी यू हमारे पास आ जाएगा ई टी इंटू डी टी। इन सारी वैल्यूज़ को हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी y इक्वल्स टू साइन यू डी यू। ओके, तो साइन यू जो है, साइन यू का इंटेग्रल हमारे पास माइनस कॉज यू के इक्वल होता है प्लस सी। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस कॉस, यहाँ पे हम u की वैल्यू जो है वो वापस पुट कर देते हैं e पावर टू माइनस ई पावर टी माइनस टू प्लस सी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब जो हमारा ये आंसर आ रहा है इसमें हमने कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज थी हमारे पास y इक्वल्स टू ज़ीरो एट t इक्वल्स टू ln ऑफ टू। ओके, तो इसको हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करेंगे तो ये y इक्वल्स टू ज़ीरो जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, और इसी तरह t इक्वल्स टू ln ऑफ टू जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगी ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस कॉस ई पावर t माइनस टू प्लस सी। और t की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है विच इज़ इक्वल्स टू ln ऑफ टू ई पावर ln ऑफ टू माइनस टू प्लस सी। और यहाँ पे हम नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको लिख सकते हैं टू माइनस टू प्लस सी। और ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ ज़ीरो प्लस सी। कॉज ऑफ ज़ीरो आपके पास 1 के इक्वल होता है, और यहाँ से सी आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू प्लस 1। तो सी की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 आ गई। इसको वापस हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और हमारे पास y का फाइनल आंसर आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस कॉज ऑफ ई पावर t माइनस टू प्लस सी की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 के इक्वल। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया फॉर द वैल्यू ऑफ y। तो इस मेथड को बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहा जाता है। इन प्रॉब्लम्स को, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 66 है।
हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो है वो इन्वॉल्व है डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर 2t। ओके, तो क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें दो कांस्टेंट्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें दो इनिशियल वैल्यूज गिवन है, y at x equals to 1 equals to minus 1 and y prime means the derivative of y at x equals to 1 is equals to 0। x की बजाय यहाँ पे t यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। तो इनको आप रीड कर सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस वन एट एट t इक्वल्स टू 1, और इसको आप रीड कर सकते हैं y प्राइम और डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 0 एट एट t इक्वल्स टू 1। ओके, सबसे पहले हम जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड इंटेग्रल लेंगे, टेकिंग इंटेग्रल और इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर सबसे पहले इंटेग्रल लेंगे डी टी स्केयर इंटू डी टी इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर 2t विद रिस्पेक्ट टू t, और ये इंटेग्रल जब हम लेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में रिड्यूस हो जाएगा और आंसर हमारे पास आएगा t माइनस ई पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। यहाँ पे e पावर 2t, इसको आप जो ये वाली टर्म बनती है इंटेग्रल की, इसको आप सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करें तो भी ठीक है, वरना जो कांस्टेंट आ रहा होता है पावर में उससे बेसिकली सिंपली जब आप सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हम देखते होते हैं कि सब्सटीट्यूशन मेथड के बाद ये जो कांस्टेंट था इस कांस्टेंट से e की पावर डिवाइड हो रही होती है, तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इस कांस्टेंट को, जो पहला कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है, इसको लेट से हम C1 कह लेते हैं, और C1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे अब। और यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास y प्राइम के इक्वल है, और ये इनिशियल वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है इस कांस्टेंट C1 को फाइंड करने के लिए। तो इस इनिशियल वैल्यू को जब हम यूज़ करेंगे, यानी कि y प्राइम हमारे पास आया है इक्वल्स टू t माइनस ई पावर 2t डिवाइड बाई 2 प्लस C1, और इनिशियल वैल्यू है हमारे पास y प्राइम इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 1। तो इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2। तो इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0 इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस C1। तो C1 हमारे पास आ रहा है ई स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 के इक्वल। तो ये C1 की हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 से हमारे पास y प्राइम और डी वाई ओवर डी टी जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा t माइनस ई पावर 2t डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू। अब इस इक्वेशन को, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन को देखने से पता चलता है कि ये दोबारा से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, जिसको हमने सॉल्व करना है। अगेन इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसको लेट से हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, और दोबारा से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, और ये हमारे पास हो जाएगा dy डिवाइड बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ, ये एक हमारे पास काफ़ी लंबा इंटेग्रल बनता है, यानी कि t माइनस ई पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू t। हमने ये इंटेग्रल सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई पावर 2t, 1/2 तो कांस्टेंट था, उसको इंटेग्रल से आप बाहर रख सकते हैं। बेसिकली इन सारे इंटेग्रल्स को आप यूं फाइंड कर सकते हैं, t पावर t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ई पावर 2t dt प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ई स्केयर भी कांस्टेंट है तो ये सिर्फ dt बचेगा आपके पास, माइनस 1 इंटू डी टी। इन सारी टर्म्स को इस तरह से ब्रेक करके आप इस इंटेग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस ये हमारे पास आ जाएगा ई स्केयर 2 इंटू टी माइनस टी प्लस C2। अब हमने C2 को फाइंड करना है। C2 को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट इनिशियल वैल्यू गिवन थी वो थी y इक्वल्स टू माइनस 1 एट t इक्वल्स टू 1।
इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करें अब इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में पुट इन 4, तो इक्वेशन नंबर 4 हमें इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी -1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई स्केयर डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी आता है, दोबारा से वो 2 से डिवाइड होगा, तो ई स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ई स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 प्लस C2। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप C2 की वैल्यू के लिए, तो C2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई स्केयर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 में और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा y का। तो इसको कर लेते हैं हम यूजिंग इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 हमारे पास फाइनली बन जाएगी y, हमारे पास फाइनली आ जाएगा इक्वल्स टू टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई पावर 2t डिवाइडेड बाई 4 प्लस ई स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू टी, और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे C2 की वैल्यू है हमारे पास -1 डिवाइड बाई 2 माइनस ई स्केयर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो थी सेकंड ऑर्डर, इसको हमने सॉल्व कर लिया है फॉर द वैल्यू ऑफ, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ y। इस तरह से इनिशियल वैल्यूज़ को सॉल्व किया जाता है। इससे रिलेटेड मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के भी एंड में क्वेश्चंस गिवन है, 7.4 के एंड पे भी इनिशियल वैल्यू क्वेश्चंस गिवन है, 4-4 5-5 क्वेश्चंस गिवन है थॉमस कैलकुलस में। और जितनी भी चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेज हैं आपके पास, उन तमाम एक्सरसाइजेज में उनके एंड पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के नाम से ये प्रॉब्लम्स गिवन है, इनको आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स से आप डिफरेंट लॉगरिथमिक और जो हमारे पास बाकी इन्वर्स फंक्शंस से उनके इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।